शांतिनगर गांव का रहने वाला मयंक एक किसान था जो बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मयंक और उसकी पत्नी माहिरा दोनों मिलकर सब्जी की खेती किया करते थे, लेकिन इनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता था क्योंकि उनके खेत में सब्जियां थोड़ी बहुत ही हो पाती। मयंक और माहिरा जो भी सब्जियां उगाते दूसरे दिन उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया करते थे। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां हैं बहन जी, ले लो, बहुत ही फ्रेश सब्जियां हैं। मयंक और माहिरा के पास ज़्यादा सब्जियां ना होने के कारण उनके पास पैसे भी बहुत थोड़े ही आते। पता नहीं ऊपर वाला कब तक हमारी परीक्षा यूं ही लेता रहेगा, कब तक हम गरीबी में ऐसे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इतने थोड़े पैसों में तो हमारा घर ही नहीं चल पाता, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। अरे माहिरा, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा हमारे साथ। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। माहिरा, तुम जल्दी से जाकर खाना बना लो, बच्चे भी भूखे होंगे। जब तक मैं थोड़ा खेत के काम देख लेता हूँ। आज माहिरा बहुत उदास मन से बैठकर जल्दी जल्दी खाना बना लेती है क्योंकि उसे अभी खेत के काम भी करने थे। थोड़ी ही देर में बच्चे भी खेलकर बाहर से आ जाते हैं। माँ, आपको पता है मेरी सहेली रानी है, वो स्कूल जाती है। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। बच्चों की बातों को सुन मयंक और माहिरा आज बहुत उदास थे। बेचारे करते भी क्या, उनके पास इतनी आमदनी तो ना थी कि बच्चों को स्कूल भेज सके। वो उनकी बातें सुनने के अलावा कुछ कर तो ना सकते थे। माहिरा बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और अपने पति मयंक से कहती है, आज बच्चों की बातों को सुनकर मेरे तो आंखें भर आए, लेकिन हम सुनने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। हम कितने मजबूर हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते। तुम चिंता मत करो माहिरा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। कुछ पैसे ब्याज में लेकर अच्छी बीजें ले आता हूँ, उससे हमारी सब्जियाँ ज़्यादा उगेंगी और पैसे भी ज़्यादा आएंगे। फिर हम बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिला करा देंगे माहिरा। अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। इतना कहकर वे दोनों भी सो जाते हैं। रोज की तरह मयंक और माहिरा सुबह उठकर खेत में सब्जियां तोड़ते हैं और बाजार चले जाते हैं। आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा आज हमारा। माहिरा और मयंक अभी बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सारी सब्जियां पैक कर दो, मुझे सारी सब्जियां चाहिए। आज हमारे घर में गांव वालों का दावत है, इसलिए सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी। सारे ही पैक कर दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक बाबा, आपने तो आज हमारी मुसीबत ही हल कर दी। सुबह से हम बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया, और देखो ऊपर वाले की कृपा, आपको बेचकर हमारे सारे ही सब्जियां बिक गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है बच्चों, तुम्हारी सब्जियां नहीं बिकती हैं क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, सब्जियां तो उगती हैं लेकिन बहुत कम, इससे हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता। माहिरा अपनी सारी परेशानी उस तांत्रिक बाबा को बताती है। माहिरा की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे एक बीज देते हैं और इसे अपने खेत में छिटने के लिए कह देते हैं। सारी सब्जियां बाबा माहिरा से खरीद लेते हैं और उसे बीज देकर घर चले जाते हैं। आज माहिरा और मयंक बहुत खुश थे। घर पहुंचते ही दोनों बाबा के दिए हुए बीजों को खेत में रोप देते हैं। अब सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रात में अचानक जोरों से बारिश होने लगती है। तभी मयंक और माहिरा उठकर बैठ जाते हैं। देख रहे हैं बाहर कितनी बारिश हो रही है, हमारी सब्जियां तो सारी खराब हो जाएंगी।
अब सुबह ही पता चलेगा क्या होता है। माहिरा, तुम परेशान मत हो। बारिश हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई, सुबह जो करना है देख लेंगे। इतना कहकर वे दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर जैसे ही माहिरा खेत में आती है, वह खेत देखकर चौंक जाती है, क्योंकि पूरे खेत में बैगन ही बैगन भरे थे। जी सुनते हैं, देखिए क्या हो गया है खेत में, जल्दी आइए। माहिरा की आवाज़ सुन मयंक और बच्चे दौड़ कर आते हैं। खेत में इतने बैगन देखकर सभी चौंक जाते हैं और बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। मयंक और माहिरा देख के हैरान थे कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। आप देख रहे हैं, ये एक रात में इतने सारे बैगन, ये कोई आम बैगन नहीं है, ये जादुई बैगन है। बाबा ने जो हमें बीज दिया था, ये सब उसी का कमाल है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा कि ये खेत हमारे हैं। हाँ माहिरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बाबा के दिए हुए बीजों का ही कमाल है। वो कोई आम बाबा नहीं थे, ऊपर वाले ने हमारी मदद करने के लिए ही उन्हें भेजा होगा। इतनी ताज़ी ताज़ी और अच्छी सब्जियां हैं, इन्हें तो कोई भी खरीद लेगा। मैं अभी अपने मित्र को फ़ोन कर बुलाता हूँ, उसकी बड़ी गाड़ी है, वो उसी में ले जाएगा और बाज़ार में बेच देगा। थोड़ी ही देर में मयंक अपने दोस्त को फ़ोन कर बुला लेता है और सब्जियां उसके ट्रैक्टर में डाल देता है। मयंक उन सब्जियों को बाज़ार में बेच देता। सब्जियां ताज़ी और अच्छी होने के कारण सब्जियां जल्दी बिक जाती और रकम भी अच्छे खासे मिल जाते थे। अब रोज़ मयंक ढेर सारी सब्जियां बाज़ार में ले जाकर बेच दिया करता, लेकिन उसकी खेत में सब्जियां कम नहीं होती थी। माहिरा, मैं सोच रहा हूँ बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दें, ताकि बच्चे अब पढ़ाई कर सके। ऊपर वाले की दया से अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, आप तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों का दाखिला कराना बहुत ज़रूरी है। हम कल ही जाकर स्कूल में दाखिला करा देंगे। अब दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे। कुछ ही दिनों में मयंक ने अपने लिए एक अच्छा घर भी बना लिया था। उस घर में अब वे लोग हंसी खुशी से रहते थे। अब मयंक और माहिरा के जीवन में किसी बात की कोई कमी ना थी, क्योंकि बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और अच्छा खाना भी खा रहे थे। अब उनकी सारी गरीबी दूर हो गई थी।